उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां जादूगर रहते हैं, तो कोई मानता कि वहां शापित आत्माएं घूमती हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी थी एक प्राचीन खजाने की, जिसे काल वृक्ष के नीचे छिपाया गया था। वीर गांव का एक होशियार और निडर लड़का था। इन कहानियों से बहुत प्रभावित था। उसे जंगल का रहस्य जानने का तीव्र जिज्ञासा थी। वीर के दादा अक्सर जंगल की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि काले जंगल में काल वृक्ष नाम का एक पेड़ है, जिसकी पत्तियां रात में चमकती हैं। वही पेड़ खजाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन बेटा, वहां जाना खतरनाक है। आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं आया है, दादाजी ने चेतावनी दी। पर वीर के मन में इन कहानियों ने एक नया उत्साह भर दिया। उसने ठान लिया कि वह जंगल के इस रहस्य को सुलझाएगा। वीर ने अपने दो घनिष्ठ दोस्तों अर्जुन और सूरज को अपनी योजना बताई। हम लोग जंगल में जाएंगे और काल वृक्ष को खोजेंगे, वीर ने जोश से कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? सूरज ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर खजाना मिल गया तो सोचो, हम गांव के सबसे बड़े नायक बन जाएंगे। वीर ने उसे मनाने की कोशिश की। अंततः अर्जुन और सूरज मान गए। उन्होंने अपने साथ मसाले, खाना, पानी और एक छोटी कुल्हाड़ी रखी। सुबह सूरज उगने से पहले तीनों ने जंगल में प्रवेश किया। जैसे वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कपा गया। पक्षियों की अजीब आवाज़ें और पेड़ों की सरसराहट से जंगल का माहौल डरावना लग रहा था। यह तो बहुत अजीब माहौल है, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं, वीर ने उन्हें हिम्मत दी। जंगल के भीतर चलते चलते उन्हें एक तोता मिला, जो इंसानों की तरह बात करता था। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तोते ने पूछा। तीनों हैरान रह गए। हम काल वृक्ष को ढूंढने आए हैं, वीर ने जवाब दिया। तोते ने हंसते हुए कहा, यह आसान नहीं है, यहाँ हर कदम पर खतरनाक रक्षक हैं। आगे चलते हुए उन्हें एक बड़ा हाथी मिला। वह गुस्से में उन्हें रोक कर खड़ा हो गया। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, यहाँ से लौट जाओ, हाथी गरजा। वीर ने हाथी से विनती की, हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए हैं, हमें बस खजाने का रहस्य जानना है। हाथी उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उन्हें आगे बढ़ने दिया। घंटों चलने के बाद वे एक अनोखे पेड़ के पास पहुँचे। उसकी पत्तियां चांदनी में चमक रही थीं। ये वही वृक्ष काल वृक्ष था, लेकिन पेड़ के पास एक गुफा का दरवाज़ा भी था, जिसके ऊपर पत्थरों पर रहस्यमयी संकेत खुदे थे। ये संकेत क्या कहते हैं? सूरज ने पूछा। वीर ने देखा कि संकेतों में लिखा था, सच्चाई और साहस की गुफा का द्वार खोलेंगे। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, एक गरजती आवाज़ गूंजी। कौन है ये जो खजाने तक पहुंचना चाहते हैं? आवाज़ एक बड़े शेर की थी, जो गुफा का रक्षक था। हम खजाना पाने के लिए आए हैं, लेकिन इसे बर्बाद करने के लिए नहीं, वीर ने आत्मविश्वास से कहा। शेर ने कहा, ये खजाना सिर्फ उसी का है जो जंगल की रक्षा करने का वादा करेगा। वीर ने शेर से वादा किया कि वह खजाने का उपयोग जंगल को बचाने और गांव की भलाई के लिए करेगा। शेर ने उसकी सच्चाई को पहचाना और खजाने का रास्ता खोल दिया। गुफा के भीतर उन्हें सोने के सिक्के, रत्न और कई मूल्यवान वस्तु मिली, लेकिन वीर ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। गांव लौटने पर वीर ने सबको जंगल के महत्व के बारे में बताया और समझाया कि अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो ये खजाना भी हमें नहीं बचा पाएगा। वीर की साहसिक यात्रा न केवल जंगल का रहस्य सुलझाने की थी, बल्कि ये भी साबित करने की थी कि सच्चाई, साहस और प्रकृति के प्रति प्रेम से ही हम महान बन सकते हैं। वीर अब जंगल और गांव का सच्चा नायक बन चुका था।